सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शांति विधान करते समय मारने पर बादाम चढ़ाना चाहिए या नहीं? क्यों, चढ़ाने में तो कोई बाधा नहीं है। और मारना यदि गंदा होता है या कोई व्यवस्था नहीं है तो मारने के साइड में कहीं चढ़ा दो, टेबल पे। जहाँ मारने पे चढ़ना उसको दृष्टि से देख करके और वहाँ चढ़ा दीजिए, तो भी वो चल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण भावनाएं और व्रत का क्या महत्व है? व्रत में और भावनाओं में अंतर होता है। भावनाओं के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, लेकिन 16 कारण व्रत है। व्रत में और भावना में अंतर होता है। व्रत अनुष्ठान पूर्वक होता है। व्रत में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। व्रत करने में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। हाँ, व्रत करने से तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं को बल मिल सकता है। और तीर्थंकर व्रत अलग चीज होती है। जैसे उत्तम क्षमा मार्दव, ये हमारे भाव हैं, 24 घंटे धारण करो। लेकिन 10 लाख क्षण व्रत जो कर रहा है वो एक अनुष्ठान के रूप में आता है। तो ये 10 लाख जो भादों के महीने में, चैत के महीने में, माघ के महीने में जो 16 कारण व्रत पढ़ते हैं, ना कि 16 कारण भावना। नमोस्तु गुरुदेव। दाढ़ी आदि बाल कटवाने के बाद क्या 48 मिनट का सूतक लगता है? स्नान मात्र है। दाढ़ी, मूछ आदि बालों को कटाने का, बनाने का, जो आप लोग बाल बनवाते, कटिंग कराते हो, इनका मात्र स्नान मात्र ही सूतक खत्म हो जाता है। स्नान करने मात्र से। आपने स्नान नहीं किया है तो आप अनुष्ठान करने के लायक नहीं हैं। यानी मंदिर में पूजा नहीं कर पाएंगे, आहार नहीं दे पाएंगे। शुद्ध कपड़े पहन करके, धोती दुपट्टा पहन करके जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य तुम नहीं कर पाओगे। स्नान करने मात्र से ना 48 मिनट का है ना किसी। जब भी आपने कटिंग आदि कराई तो स्नान कर लिया, स्नान में 48 मिनट हो जाएंगे जब तक। तो नमोस्तु गुरुदेव। शाश्वत और अशाश्वत पृथ्वी क्या होती है? शाश्वत पृथ्वी वो कहलाती है जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण आदि नहीं होता। जैसे हिमवन महापर्वत है, भोग भूमियाँ हैं, मेरू पर्वत है, हिमवन, महाहिमवन, निषद आदि हैं। जम्बू द्वीप का पूरा एरिया है, भरत क्षेत्र नहीं, पूरा जम्बू द्वीप अकृत्रिम द्वीप है। तो उसमें वो शाश्वत हैं। ये कितना भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा जम्बू द्वीप कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। मेरू पर्वत कभी हिलने वाला नहीं। जो विदेश क्षेत्र आदि हैं वे भी कभी डिस्टर्ब होने वाले नहीं। ये शाश्वत भूमियाँ कहलाती। अशाश्वत भूमियाँ कहलाती हैं जो आप लोगों के अभी पहाड़ है, आपने जेसीबी लगा दी, ब्लास्टिंग कर दी, तो पहाड़ मिट गया। कोई ज़मीन है उसमें गड्ढा कर दिया, तालाब बना दिया, तो जिनमें घटा बड़ी होती रहती है, ये सब अशाश्वत भूमियाँ कहलाती हैं। दूसरा शब्द और मिलता है भोग भूमि और कर्म भूमि के लिए। शाश्वत कर्म भूमि स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र और 132 विधेय क्षेत्र और इतने ही विजयार्थ, 160 विजयार्थ, 160 विधेय और विधेय के साथ इतने ही वो विजयार्थ पर्वत होते हैं। ये सब कहलाती शाश्वत भूमियाँ। यहाँ शाश्वत एक समान रहे। दूसरा, भोग भूमियों की अपेक्षा से उत्तम भोग भूमि जो मेरू पर्वत के दोनों तरफ गजदंतों के बीच में है, वो शाश्वत भूमि, भोग भूमि कहलाती है। ढाई द्वीप के बाहर जितनी भी भोग भूमियाँ हैं, ये सब शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। और जो अशाश्वत भोग भूमियाँ हैं, भरत क्षेत्र में 3 काल में भोग भूमि रहती है, 3 काल में कर्म भूमि रहती है। तो इस प्रकार के जहाँ 6 कालों का परिवर्तन चलता रहता है वो अशाश्वत है। जहाँ 6 कालों का परिवर्तन नहीं होता है वे शाश्वत भोग भूमियाँ कहलाती हैं। ऐसा
उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार के अंदर इस बात को समझाया गया। नमोस्तु गुरुदेव। भरत क्षेत्र में वर्तमान 24 तीर्थंकरों के जो नाम हैं, क्या वही नाम ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकरों के होते हैं? नाम भिन्न मिलते हैं, 30-24 के नाम भी उपलब्ध होते हैं आज। तो ऐरावत की त्रिकाल 24 अलग है, भरत के नाम की अलग है। हाँ, कुछ नाम मैचिंग हो सकते हैं, कुछ नाम पाए जाते हैं, लेकिन यथावत 24 वहाँ की है नहीं, वहाँ के अलग नाम है। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ योग और शुभोपयोग में क्या अंतर है? शुभोपयोग का अर्थ होता है विकल्प। शुभोपयोग का अर्थ है पर के आलम्बन से जो कार्य करता है। शुभोपयोग के दो रूप हैं, एक तो विकल्प करता है, भेद डालता है, दूसरा कि वह पर का आलम्बन लेता है। पर के आलम्बन लेकर के जो धर्म क्रिया करता है उसे शुभ योग कहते हैं, और जो पर के आलम्बन से रहित होकर के जो क्रिया करता है उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी संबंधों को काट डालती है, ऐसे में इस कुल्हाड़ी से कैसे दूर रहना चाहिए? जब वही कुल्हाड़ी स्वयं के पैर पर पड़ेगी तो अकल आ जाएगी। कपटी व्यक्ति को कोई नहीं सुधार सकता। कपटी व्यक्ति मकड़ी के समान होता है। जो मकड़ी जाल बुझती है सबको फंसाने के लिए, और जब अंत में उसी जाल में उसके पैर फंस जाते हैं तब उसको अकल आती है कि ओह, जो तुमने दूसरे को फंसाने के लिए किया था, मैं ही फंस गई, मैं ही फंसती जा रही हूँ। तो ये जो आरी है, ये कपट के जो कुल्हाड़ी है, जिस दिन उसके खुद के पैर पर लगती है तब ऐसा स्थिति हो जाती है। और पहला क्या क्या था, कौन आरी? अहंकार की आरी। अहंकार की आरी तो जब वो स्वयं गिरता है, अहंकार में चढ़ता जाता और पीछे देखता ही नहीं है, जब धड़ाम से गिरता है तब अहंकारी और कपटी दोनों के दोनों, जब वही अहंकार उसको ठोकर पहुंचाता है, वही अहंकार उसके जीवन में जब उतर के आता है तो अहंकार चूर हो जाता है। कहते हैं ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसका भी अहंकार चूर हो जाता है। जब वह व्यक्ति उससे बलशाली से मिलता है तब उसका अहंकार चूर होता है। यानी ठोकर खाने के बाद जब उसका खुद का अपमान होता है तब उसे अकल आती है कि दूसरे के अपमान का क्या फल होता है। जब वह मकड़ी का जाल बुनता है, बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत निपुण मानते हैं, हम इसको फंसाएंगे, हमें बहुत अच्छा ज्ञान है ये, लेकिन जब वो स्वयं उसमें फंस जाते हैं तब फिर कुछ नहीं कर पाते। फिर उसके बाद दूसरों को जाल बिछाना बंद कर देती है। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे पास समय न होने पर क्या हम एक ही वेदी के दर्शन कर सकते हैं और हमें देवी पद्मावती जी के दर्शन करने चाहिए या नहीं? पहली बात है, एक तो दर्शन और एक पूजन, एक नियम को निभाना है। तो एक वेदी पर अच्छी तरह से पूजन पाठ करो, शेष वेदियों के दर्शन करो, अर्घ चढ़ा लो, संक्षेप में करो। मान लो पूजन का नियम है तो एक वेदी के अच्छी तरह पूजन कर ली, सारी वेदियों के सामान्य रूप से दर्शन करने से वह पूरी विधि हो जाती है। रही बात किसी वेदी पर शरागी मूर्ति आदि बैठी है तो बैठना नहीं चाहिए। वीतराग भगवान की बराबरी पर शरागी को बैठना नहीं चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए। देवता असंयमी होते हैं, उनके संयम की गंध भी नहीं है। जैसे आप पति पत्नी होते हैं, इससे ज़्यादा ऊंचा दर्जा उनका नहीं होता, इससे ज़्यादा उनके। और यदि ऐसी वेदी पर बैठी है तो बैठाना तो नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बैठी है तो अपन उसको दृष्टि में न रख करके तीर्थंकर भगवान को दृष्टि में रख करके नमस्कार कर लेना चाहिए, वेदी को नहीं छोड़ना। अब रही बात जो है, कई मूर्ति के ऊपर ही जो मूर्ति बैठी है वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती, वो तो इतनी सी कर देते हैं और देवी की मूर्ति बड़ी कर देते हैं।
तो पर उसके सामने नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि सामने देखने वाला तो यही समझेगा कि आपने इस देवी को नमस्कार किया है, मार का लोप हो जाए। यदि अलग से रखी है और वेदी में जो भगवान बैठे हैं उनको आप दृष्टि में रख के नमस्कार करेंगे तो माना यही जाएगा कि आपने भगवान को नमस्कार किया है, अन्यथा होना नहीं चाहिए। ऐसा है तो आप उसको दृष्टि से अलग कीजिए और जो भगवान बैठे हैं उनको नमोस्तु कर लीजिए। नहीं हुआ, देखो फिर दृष्टि का नमस्कार अलग है, आपका इंटेंशन। यदि अपन नमस्कार करते हैं तो फिर तीर्थंकरों का चिन्ह बना है तो क्या उसको नमस्कार हो जाएगा? मान लो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है तो अपन नमस्कार करते, अभिषेक करते, तो बैल तो सामने बना ही हुआ है ना। फिर हमारा अभिप्राय क्या है? हमने उसको लक्ष्य किया ही नहीं है तो फिर नमस्कार नहीं हुआ, नमस्कार उनको नहीं माना जाएगा। और अलग से यदि कोई देवी व्याधि बैठी है तो वहाँ नमस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वंदना के योग्य नहीं है, वो असंयमी है, उनके पास संयम की गंध नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता जितने हैं ये वंदना के योग्य हैं ही नहीं, नमस्कार के योग्य हैं ही नहीं। इनको यदि करते हैं तो बराबर उनका सम्यक दर्शन दूषित होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म कहता है कि आध्यात्मिक बनो और संसार कहता है कि प्रैक्टिकल बनो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोनों बिल्कुल सही है। प्रैक्टिकल कर लो, निर्णय जो होगा सामने आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल ये है कि किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दे दो, सामने आ जाएगा, दोनों थाने में पहुंच जाओगे। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ही करना चाहिए। संसार प्रैक्टिकल करके देखो उसका हास्य क्या होता है, प्रैक्टिकल के बाद निर्णय हो ही जाएगा। आप खुद संसार का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी का निर्णय कर लो, क्या पाया क्या खोया, जिंदगी में कैसा लग रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं। हर चीज का प्रैक्टिकल करने की मनाही नहीं, प्रैक्टिकल करना ही चाहिए। प्रैक्टिकल के बाद अपने आप तुम अध्यात्मी हो ही जाओगे, होना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार का प्रैक्टिकल करने के बाद जब आपके पास देखोगे मैं तो कुछ नहीं बचा, जो था वो भी लुट गया। आजकल लोग, पहले आपने देखा होगा छुट्टी के दिन तीर्थ क्षेत्रों पे खाली रहते थे, सब घूमने जाते थे। आज तीर्थ क्षेत्रों पर छुट्टी के दिन तीर्थ क्षेत्रों पर बहुत भीड़ होने लगी, क्योंकि लोग घूम करके देख आया, गार्डनों में घूम के गया, लुट गया, पिट गया और आते ही कुछ पाया नहीं। तो संसार का प्रैक्टिकल करोगे तो अपने आप चेत जाओगे। तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हो इसलिए संसार में रम रहे हो। संसार का प्रैक्टिकल करने के बाद नियम से व्यक्ति को अध्यात्मी होना ही पड़ेगा, तो हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में हम तीर्थंकरों का पूजन करते हैं, लेकिन सिद्धों का पूजन क्यों नहीं करते हैं? पूजन के अंदर स्वार्थ होता है। हमारी जिस पद से स्वार्थ की सिद्धि होती है हम उसी पद को मुख्य करते हैं। ध्यान में और पूजन में अंतर है। उपासना, जब ध्यान की बात आती है, जब संसार को मिटाने की बात आती है तो हम सिद्धों का ध्यान करते हैं। हम लोगों की सब क्रिया में सिद्ध भगवान है। हमारी कहीं भी किसी भी क्रिया में अरहंत भगवान की भक्ति नहीं आती। कोई भी कार्य हम लोग करेंगे सिद्ध भक्ति पढ़ो, सिद्ध भक्ति करो, सिद्ध भक्ति करो। कायोत्सव करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, चातुर्मास बैठा लेंगे, सब में सिद्ध भक्ति है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें संसार मिटाना है। लेकिन आप लोग गृहस्थ हैं, आपको संसार मिटाना नहीं है, संसार संभालना है। इसलिए गृहस्थ को अरहंतों का विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि अरहंत और तीर्थंकर दोनों लक्ष्मी के स्वामी होते हैं। बाह्य लक्ष्मी उनके पास समोषण वैभव सब शास्त्रों में पढ़ी है, और अभ्यंतर लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है। तो जो गृहस्थ है उसको दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, इसलिए वो तीर्थंकर की भावना भाता है। क्योंकि जो जिसको पूजेगा उसको वही मिलेगा। और हम लोग
एक ही लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सिद्धों को महत्व ज़्यादा देते हैं। हमारे लिए संसार संभालना नहीं है, हमें तो संसार मिटाना है, नष्ट करना है। और उनकी आराधना, हमें सिद्धों की आराधना विशेष रूप से बताई। सिद्ध भक्ति हमारे हर कार्य में जुड़ी है। इधर गुरु की भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने सिद्ध भक्ति जोड़ दी। अब गुरु से सिद्ध भक्ति का क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? आचार्य भक्ति समझ में आती क्योंकि वो आचार्य महाराज है, शुद्ध भक्ति समझ में आती क्योंकि वो ज्ञानी है, पठन पाठन कराते हैं। लेकिन सिद्ध भक्ति का तो कहीं आचार्य का महत्व ही नहीं। गुरु से कोई ज्ञानी पुरुष साधु मिल जाए तो वहाँ भी उन्होंने कहा सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति पूर्वक वंदना करो। शुद्ध भक्ति तो ठीक है, सिद्ध भक्ति मुनि की वंदना के लिए क्या जरूरत थी? इधर कोई भी चातुर्मास बैठा लो, चातुर्मास की स्थापना बैठा लो, प्रतिक्रमण करने बैठो, सबसे पहले सिद्ध भक्ति करो। तो सिद्ध भक्ति का महत्व साधु को यह है कि मेरी हर क्रिया पुण्य बंध के लिए नहीं कर रहा हूँ, हर क्रिया संसार का विनाश हो, शिद्दत की प्राप्ति हो। लेकिन तुम गृहस्थ हो, तुम परिवार वाले हो, तुम संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार को संभालना चाहते हो। तुम्हारे साथ परिवार लगा है, तुम्हारे साथ रिश्तेदार लगे हैं, बाल बच्चे हैं, शरीर का भी ध्यान रखना। अब उसके लिए तुम्हारे लिए कौन सा देवता है जिसके पास ये दोनों चीज़ें हों? 5 परमेष्टि में कौन से महाराज है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाए? धन दौलत भी पाया जाए और परमार्थ भी पाया जाए। तो एक ही है 5 परमेष्टि है, तीर्थंकर। इसलिए आप लोग बहुत चालू आदमी हो, मुझे मालूम है। आप लोग मंदिरों में 5 परमेष्टि में से किस परमेष्टि को बैठाते हो? तीर्थंकर परमेष्टि को। तीर्थंकर भगवान 24 बार, मुनि महाराज है ही नहीं, आचार्य उपाध्याय नहीं, और सिद्धों की भी बहुत कम, क्योंकि आप लोगों का वो है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने सोचा, बहुत बार सोचा कि गृहस्थों को सिद्धों का क्यों रूप नहीं बताते। बाद में शास्त्रों के अध्ययन के बाद चिंतन में आया कि गृहस्थ को दोनों लक्ष्मियों के स्वामी तीर्थंकर होते हैं। इसलिए गृहस्थ सम्यक दृष्टि कहता है महाराज जी, थोड़ा धर्म भी बनता जाए, थोड़ा धन भी आता जाए, इसलिए तीर्थंकर को करते हैं। तीर्थंकर भी मोक्ष मार्गी ही हैं, इसलिए तीर्थंकर पद से कोई बाधा नहीं। दोनों का अभ्युदय और निःश्रेयस, आपको 2 सुखों की जरूरत है, तो वो दोनों सुख के दाता है। सुधा समाधान।